vlogs where we make travel and time pass videos. So आज के वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं बैंगलोर की आइटिनरी. So make sure you are watching the entire video. We will share all the places that we'll visit, the prices, and even a short glimpse of the hotel that we are staying at. In fact, we are going to make a complete room tour video, separate video. So do check out that as well. And let's get started. So it's day 2 of our trip. और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज हम लोग घूमने वाले हैं लाल बाग बोटानिकल गार्डन, उसके बाद जाने वाले हैं टीपू सुल्तान पैलेस, उसके बाद बैंगलोर पैलेस और उसके बाद कबॉन पार्क में घूमेंगे. yes. उसके बाद वहीं पे है क्या है वो साइंस म्यूज़ियम. और वहीं पे कुछ एक्वेरियम भी है, ऐसा पढ़ा था हम लोग ने गूगल पे, तो वो भी देख लेंगे. और ये सब कुछ हम लोग करेंगे आज के दिन में. फिलहाल अभी हम लोग ऑटो कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू ट्रैवल बाय ऑटो ऑल डे लॉन्ग एंड उसका भी प्राइजेस और एक्सपीरियंस हम लोग बताएंगे. सो विल कीप यू पोस्टेड, यू कीप वॉचिंग. यस, अभी हम लोग आपको मिलाते हैं हमारे ऑटो वाले भैया से. ये भैया नहीं, ये मागा है. तो मागा से मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा दिन भर का. So today's video is our one day relaxed itinerary for Bangalore. And we absolutely love relaxed itineraries where there is no rush or there is less stress, and that's why we have chosen a very different mode of transportation for today. Usually हम जब भी साइट सीइंग करने जाते हैं तो हम लोग कैब बुक करते हैं या फिर स्कूटी या बाइक से ट्रैवल करते हैं. बट yesterday अभिजीत गॉट एन अमेजिंग आइडिया कि हम लोग बैंगलोर के जो भी साइट सीइंग्स है वो ऑटो रिक्शा से करेंगे. तो कल हमने एक ऑटो से ट्रैवल किया था. वो ऑटो वाला थोड़ा अच्छा लगा हम लोग को एज अ ह्यूमन. एंड वैसे भी आपको पता रहेगा कि बैंगलोर ऑटो वाला का थोड़ा सा रेप्यूटेशन ख़राब है बिकॉज दे कीप डिनाइंग कस्टमर्स. बट वी फाउंड दिस नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वी थॉट वी कैन एक्सप्लोर द मेजर साइट सीइंग्स इन बैंगलोर विथ एन ऑटो. एंड दैट्स वाई टुडेज वीडियो इज रोमिंग अराउंड बैंगलोर विथ अ बैंगलोर ऑटो वाला. तो ये है हमारा होटल, मेन रोड पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है ढूंढने में. और ये हमारी ऑटो आज के दिन के लिए हम लोगों ने बुक करके रखी थी. It was a lovely Sunday morning and we started our journey at 9:30 a.m. The first place that we were visiting was Lal Bagh Botanical Gardens, and it was just 15 minutes auto ride from our hotel Park Avenue. This was just 2 days after the Independence Day, so there were quite a lot of decorations going on, and since it was a Sunday, तो यहाँ पे इस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी. This garden is actually very huge and it has multiple gates. So you can easily spend 2 to 3 hours over here chilling, relaxing, or just walking around the whole area. This is just the entry, but there is a lot to be explored inside. आज संडे का और शायद हो सकता है यहाँ की स्कूल की पिकनिक आ गई है, तो काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं. भीड़ काफ़ी अच्छी है बट बैलेंस है, मतलब मेंटेन है. यहाँ पे कोई ज़्यादा केओस नहीं है और एक्चुअली ग्राउंड बहुत बड़ा है तो फैल चुके हैं लोग. So this garden is a botanical paradise. यहाँ पे हर टाइप के प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मशरूम्स एंड वीड्स, काफ़ी अलग अलग टाइप के प्लांट्स वगैरह है. एंड अलॉन्ग विद द गार्डन्स एंड द ब्यूटिफुली मेंटेन्ड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, वी ऑल्सो हैव समथिंग टू बाय. सो जिनको प्लांट्स वगैरह पसंद है वो बाय भी कर सकते हैं. यू कैन बाय सीड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ लगे हुए हैं जहाँ पे यू कैन ऑल्सो बाय दीज थिंग्स.
So there are always some festivals going on over here which sell local produce from the farmers, and many of the things are produced in the garden itself. So काफ़ी सारे यूनिक वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे देखने को मिले. There are many different sections in this garden, like there is a park area, there is a small waterfall, a fountain. Many people were also doing picnics over here. तो अभी काफ़ी धूप है आज, तो छाँव वाली एरिया में आके अच्छा लगता है. यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रीज़ है, तो बीच बीच में छाँव भी मिलती है अगर धूप वाला भी दिन है तो. एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ वेरी कूल. क्योंकि हमने मॉनसून सीजन में इस प्लेस को विज़िट किया, इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड ग्रीन. In the garden there was also a place where you could click pictures with birds, but it was in closed quarters. But luckily, while roaming in this particular area of the garden, we came across two people who were carrying a bird, and people were getting their pictures and videos clicked, and they charged ₹50 for it, and we had nice little moments with the bird. After spending some time strolling around in the park, we went to check out other areas in the garden, like the glass house, which is the most popular place in the garden. Even outside the glass house, there are beautiful floral decorations. On the day that we visited, there was a huge queue for the glass house. That's why we skipped it. The entry fee at this garden is ₹25 per person, but since we were carrying a camera, we had to pay more, so we paid ₹100 per person. There are many other places in the garden, like the fountain, the waterfall, and the lake, which we did not visit because we wanted to explore some other places in Bangalore. If you have more time in your hands, you can definitely visit the waterfall or the lake area. Next up we went to Tipu Sultan's Summer Palace, and यहाँ पे आपको online ticket book करनी पड़ती है, which you can also do at the gate. So it was the first time that we saw in India that without online booking you could not enter into the palace. The entry fee was nominal, but we found the palace to be just okay. There is not much to explore over here. It's definitely of historical significance. So अभी टीपू सुल्तान समर पैलेस देख के हुआ,
I would say it's an okay place. You can skip it. You can easily skip it. ज़्यादा कुछ नहीं है, सब बड़ा पैलेस नहीं है. और जगह भी छोटी है वैसे. See, it's an historical place. We really respect it, but at the same time, you can skip it whenever if you are having lack of time. And अभी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर पैलेस. वो देखते हैं वहाँ पे कैसा है. We had some coconut water before heading to the next place. तो क्योंकि हमने पूरे दिन के लिए ऑटो बुक की थी, so the auto wala already knew all the places and it was very convenient to roam around the city. We had also discussed our itinerary with him and he was taking to those places according to what we had decided. Next up we visited the Bangalore Palace. एंड यहाँ पे पैलेस के एंट्री के अंदर से ही बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. सो ऑल द क्लिप्स दैट यू सी हियर आर ओनली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैलेस. द एंट्री फी पर पर्सन फॉर इंडियंस इज़ ₹230. द पैलेस इज़ वेरी नाइसली मेंटेन्ड एंड यहाँ पे आपको फ्री ऑडियो गाइड भी मिलता है, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप योर वोटर ID एज अ डिपॉजिट. After this, we went to the restaurant named Empire and had some food over here and had our lunch here. After lunch, we were planning to visit the Kabon Park, but on the way, we could also see the old Vidhan Saudha building. This is not a tourist attraction and tourists are not allowed to enter this place. But since the building is quite beautiful and of historical significance, many people wait over here outside the building to get some pictures clicked. There are actually two buildings, the old and the new, and the old one is more picturesque. So this is where most of the tourists and locals stop. These are all government buildings, but in spite of that, the Vidhan Saudha building stands out to be a representation of Bangalore tourism because of its beautiful architecture, which is a blend of Dravidian and modern design. Vidhan Saudha is located in the heart of Bengaluru and very often represented as the icon of the city. अभी मौसम ज़रा चेंज हुआ है और हल्की हल्की बोले तो 2-4 बूंदे बारिश की टपक रही है. और अभी हम लोग आ पहुँचे हैं विधान सौदा के सामने. Actually, this one is the old building और बाजू में ही नई बिल्डिंग है. उसका कंस्ट्रक्शन शायद चालू है अभी. But the old building is very beautiful. Yeah, very nice. Represents Bangalore. तो यहाँ पे एंट्री तो है नहीं, तो हम लोग यहीं से बाहर से देख के अभी यहाँ से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स कबॉन पार्क. So guys, the name of that auto wala is Mr. Malesh Gowda and we have shared his phone number in the description. तो अगर आपको भी उनके साथ travel करना है, you can definitely do that. He's a good human being. And by the way, we completed this trip in ₹15,000 and we covered. Sorry, we did this trip in 1,500. Yes, ₹100 we given as a token of love to him, so 1,600 overall. However, we suggest you will definitely find a better deal also. It depends on your negotiation skill. Yeah, इससे कम में भी आप कैब से भी शायद ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऑटो से ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि पूरा साइट सीइंग हमने ऑटो से किया एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. Even me too. We really find it good mode of transport for a city trip like Bangalore. Even you can do the same in other rather than sitting in the cab and feeling suffocated. Auto is definitely nice. It may not be everybody's cup of tea. Because traffic और pollution तो होता ही है, फिर भी I personally prefer autos over cabs. Next up, we visited the Kabon Park, which is again one of the biggest gardens in Bangalore. This is the place where more locals and less tourists visit, but energy wise we found this garden even more peaceful.
तालूच नाही, आत्ता चालू झालं. बहुत सुहाना मौसम है. Yes, feeling very pleasant and peaceful. Yeah. This is the last spot for the day. यस, और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर. बट यही स्पॉट पे हम लोग कुछ बहुत समय और बिताएंगे. Actually, this is just a local garden, Kabon Park. This is actually a lovely place where all the locals come to chill and relax. काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बड़े बड़े ट्रीज है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है. सुकून भरा मौसम है यहाँ पे. मतलब जो भी हम लोग ने हमारे पैर दर्द कर रहे थे घूम घूम के सुबह से, यहाँ पे आके बहुत मस्त लग रहा है. चिल है एटमॉस्फेयर. और ऑफकोर्स ये तो उसका यूएसपी है बैंगलोर का, उसका वेदर. और वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम. मज़ा आ रहा है. This is the place where most of the locals come to just chill and relax. Once you enter this park, you feel cut out from all the hustle and bustle of the city, and all you can hear is the sound of birds and the leaves. यहाँ पे if you come during early morning or sunset time, you can also spot some amazing birds. Next up is the last spot of the day, which is Brigade Road. We had visited this place a day before, but we are keeping this for the one day itinerary. You can definitely do this in a day. So now let me talk about Brigade Road. It's a lovely street in the heart of Bangalore city, जहाँ पे it's shopping paradise, especially for youngsters. So after visiting all the gardens and places of historical importance, now it's time for some shopping, and Brigade Road is an amazing place to do that. Personally, I found the shopping markets over here very different from other places in India. और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती है. And I think there are a lot of manga और anime fans in Bengaluru, because वहाँ पे काफ़ी सारे stalls थे that were selling anime posters and the statues and a lot of other stuff. मतलब ऐसी चीज़ें मैंने मुंबई में देखी ही नहीं थी. इतना क्रेज़ है यहाँ पे. Even the t-shirts and clothing anime inspired, so it was amazing. And even I am an anime lover. I love to watch Japanese animes, so that place was paradise. There is a whole new level of anime craze at this place. यूजुअली ये फिगरीन्स आपको मॉल्स में या फिर बड़े शॉप्स में मिलती है इन अदर सिटीज़ इन इंडिया, बट यहाँ पे रोड पे ये लोग सेल करते हैं एंड देयर इज़ सो मच वैरायटी. And also some of the stalls had these cute pendants. I am wearing one of it. उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट डिज़ाइंस थे. All the products sold in this market are so perfectly targeting the youngsters. I absolutely loved the pendants over here. There are multiple stalls selling these and the designs are so unique and trendy. And I absolutely loved the place. The vibe of that place is amazing. मतलब पूरा lit up है. कुछ लोग तो उसको टाइम स्क्वायर ऑफ बैंगलोर भी बोलते हैं. एंड इवन द क्लोथिंग, द बैग्स, द एक्सेसरीज ओवर देयर आर वेरी यूनिक. द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज सो हैपनिंग, especially during the evening when all the shops are lit up. Apart from typical shopping products like clothing or bags, you can also find some great home decor pieces. And there are also many cafes and restaurants overlooking the streets. There is not much variety of street food over here apart from the basic momos or chaat.
But yes, there are proper food outlets selling different kinds of fast food. Two popular streets connected to the Brigade Road are the MG Road and the Church Street. All of these areas are lit up and crowded. For shopping, you will find both high-end shops as well as street shopping. If you find crowds to be overwhelming, you can definitely come here in the morning or afternoon. Also, there is this old bookstore over here that we visited the next day. So I would suggest आपके आइटिनरी में शाम को ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट, MG रोड ये एक्सप्लोर करना होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन बेंगलुरु. और वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे फूड आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स भी है. स्ट्रीट फूड भी है, लेकिन स्ट्रीट फूड में ऑप्शंस कम है, लेकिन द रेस्टोरेंट्स आर रियली गुड. We had our dinner at Brigade Road itself in a restaurant named N-Chef. And guys, we have also made food vlogs of Bangalore, so do check it out on our first channel. Our experience of exploring Bangalore by an auto was amazing. मुझे personally ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, and that's why it was an amazing experience, क्योंकि मोशन सिकनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड इट वॉज सो कन्वीनियंट कि उस ऑटो वाले को सब कुछ पता था, ऑल द प्लेसेस ही न्यू. सो हमें बस इजीली ऑटो से ट्रैवल करना था, एंड ही वॉज टेकिंग अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ही ऑल्सो सजेस्टेड सम रेस्टोरेंट्स. सो आई थिंक वी वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो ट्राई दिस वे ऑफ ट्रैवलिंग. और बैंगलोर के मोस्ट ऑफ द साइट सीइंग्स है वो एक दिन में भी ख़त्म हो जाते हैं. What do you think? Yeah, chose Sunday. Please don't do that. You can visit these places on weekdays, because Sunday you may experience a lot of rush. So like us, so we suggest go on weekdays. So you may find peace around you and explore country more beautifully. But we enjoyed thoroughly our day. Yes, and absolutely. we really love being here. So let's talk about the overall impression of first impression of Bangalore city. तो काफ़ी अच्छी chilled out place है, and the people are also really friendly. And मैंने यहाँ पे notice किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा youngsters ही दिख रहे हैं. मतलब ऐसे 40s 50s वाले अंकल और आंटीज बहुत कम दिख रहे हैं. Most of the people are students or college going people or वर्किंग क्लास पीपल, यंग वर्किंग क्लास. एंड तो इस प्लेस की वाइब भी अलग है. और यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लाइन लगी रहती है, और यहाँ के लोग बहुत सब कुछ ही खाने में ट्राई करते रहते हैं, ऐसा लगता है. बिकॉज वी हैव बिन टू सो मेनी रेस्टोरेंट्स, और वहाँ पे इट्स ऑलवेज फुल, या फिर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, राइट? मुझसे पूछो तो ये सिटी मुझे काफ़ी कोजी लगा. लोग अच्छे हैं, बुरे भी हैं, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करने वाले भी लोग हमें मिले और रिस्पेक्ट करने वाले भी लोग हमें मिले. तो काफ़ी मिक्स कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर. बाकी डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी नहीं है. सब कुछ भर भर के है. खाना हो, अच्छे होटल्स हो, या इवन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, रोड्स अच्छे लगे हैं मुझे. ऑफ कोर्स थोड़े कंफ्यूजिंग है यहाँ पे. मैं अगर कम से कम 6 महीना रुकूँ तो ही मुझे पता चलेगा यहाँ पे फर्स्ट मेन, सेकंड क्रॉस, थर्ड मेन, फोर्थ मेन, या 8th क्रॉस, 9th क्रॉस, ये कुछ पता नहीं चलेगा. वरना कम से कम मुझे 6 महीना तो रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही यहाँ का पूरा वो रोड स्ट्रक्चर या मैप मुझे दिमाग में बैठेगा. नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है. Without Google Map we cannot travel on this in this city. Yeah, so
that's it. That's all about our one day itinerary. One day itinerary. Relaxed itinerary. With a Bangalore auto rickshaw wala. Yes. And fortunately, we find a good one, and hope you. Yes, we always remember the stand-up video by Rahul Subramanian. Hope he's उन्होंने Bangalore. बोला था about Bangalore auto walas, but Yeah, we fortunately we had a good experience with one. Exactly. So guys, that was it about the one day Bangalore itinerary. If you loved this video, then do subscribe to our channel Anabi Vlogs, where we make travel and time pass videos, and we will see you in another vlog.